अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आपको महनाज़ व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। आई होप आई विश मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, हम जिस माहौल में रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं, तो अगर ये पॉज़िटिव सीखेंगे हम तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह आपको मेरे व्लॉग में अच्छी-अच्छी और प्यारी-प्यारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बहुत ही प्यारा दरख्त है जिसका व्यू ऊपर से कुछ इस तरह का है। ये बहुत ही घना दिखाई देता है ऊपर से। वैसे ये हमारा अपना घर नहीं है, ये जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं उनकी तरफ से हमें रिहाइश मिली हुई है। तो खैर आर्ज़ी रिहाइश है, हम मतलब कभी भी चेंज कर सकते हैं घर। वैसे मैंने यही सीखा है कि जहाँ रहें हर घर को एंजॉय करें। जैसे मैं पहले रहती थी वहाँ मैंने उस रिहाइश को अपने एंजॉय किया। अब मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ एंजॉय करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये हम अब नीचे जा रहे हैं, सुबह का टाइम है। ये इसका नीचे का व्यू है, आप देख सकते हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और मैं इसलिए फ़ौरन ही नीचे आ गई थी। तो क्योंकि बादल हो रहे हैं, इस वक्त भी बारिश हुई थी पूरी रात, लेकिन इस वक्त बारिश ठहर चुकी है, लेकिन बादल अभी भी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने सिंपली पराठा बनाया था अपने लिए और अंडा बनाया था। आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप नाश्ते में क्या क्या यूज़ करते, क्या क्या खाते हैं, और अपने डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। मैं भी चेंज करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सिंपली ये नाश्ता किया था। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। बारिश के बाद जब सहन गीला हो जाता है और पत्ते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर मैं सिंपली ऐसा करती हूँ कि मैं पत्ते इकट्ठे कर लेती हूँ, या जो गंद होता है वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सहन को धो देती हूँ। और क्योंकि अपने घर का जो गंद है वो बाहर फेंक के बाहर गली को तो गंदा नहीं करना ना। ऐसा तो नहीं है कि अपना घर साफ़ कर दो और सारा गंद बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं है। तो उसको हम साफ़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद सहन को धो लिया जाता है ताकि गली भी साफ़ रहे। तो ये हमारे पैरट्स हैं। तो आपने भी मुझे बताना है कि आपने घर में किस तरह के पैरट रखे हुए हैं, कि आपको भी पैरट रखना पसंद है। और ये हमने कुछ इधर रखे हुए हैं, कुछ ये छोटे पिंजरे में थे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमने बाद में मैंने अपने हस्बैंड से कह के इनको एक ही उसमें करवा दिया था, बड़े पिंजरे में। वो आगे आप देखेंगे। तो ये जो है वो खेल रहे हैं पैरट अपनी। फिर मैं अपनी सफाई जो है वो कंटिन्यू करूँगी अच्छी तरह से। फिर मैंने सारा सफाई कर दी थी और फिर उसके बाद अच्छा, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी कि मैं यूट्यूब पर पहले तो कोई चैनल नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे ये था कि मेरा व्लॉग कोई देखते हुए या कोई भी मोबाइल यूज़ करते हुए किसी की नमाज़ कज़ा ना हो। तो आप प्लीज़ प्लीज़ ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि मोबाइल यूज़ करते हुए या ख़ास तौर पे मेरा व्लॉग देखते हुए नमाज़ कज़ा नहीं करनी। सबसे पहले नमाज़ अदा करनी है। अल्लाह पाक आपको और हमें नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये बात भी शेयर कर दी। तो ये मेरा चुन्नू मुन्ने है, ये माशाल्लाह से खेल रहा है। देखिए, इससे उठाया नहीं जा रहा, लेकिन इसने फिर भी उठा के उसको पीछे गिरा दिया है। इससे नहीं उठाया जा रहा था ये। तो ये यहाँ ये समझ रहा है कि जैसे मैं अपने कज़न से हलवाई कर रहा हूँ, कोई वीडियो कॉल चल रही है उस पर। तो वो ये सोच रहा था, तो इसलिए उसने हाथ हिला दिया था। अब आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। वी आर फैमिली। बस मुझे आपकी सपोर्ट और बहुत 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 ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। और आई होप कि आप मुझे ढेर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मुझे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जनाब, यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी सफाई कंप्लीट। हम हाउस वाइफ की यही ड्यूटी होती है जिसे हम खुशी खुशी अच्छी तरीके से सरअंजाम देते हैं। सुबह से लेकर रात तक यही हमारी ड्यूटी होती है, जो हम खुशी दिल के साथ करते हैं सारा काम घर का, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखें बादल अभी भी मौजूद है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और अच्छी बात यह है कि बारिश बंद हो चुकी है और बारिश मुसलसल लगी हुई थी दिन रात, जिसकी वजह से हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे। इसको थोड़ी सी मौज मस्ती करने का टाइम मिल चुका था, ये बाहर आ चुका था क्योंकि बारिश बंद थी, तो इसलिए इसको बाहर आने की इजाज़त मिल चुकी थी।
ये माशाल्लाह से मेरा छोटा सा चुन्ना-मुन्ना सा काका है, ये मेरा बेटा है माशाल्लाह से। और मैं इसको भरपूर खिलाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे ये अभी सो के उठा था, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा-सा इसको खिलाया जाए, वरना इसने मुझे यही कहना था रो-रो के कि मम्मा जी मुझे गोदी में ले लें। बोलता तो नहीं है, मतलब इसने रो के ही कहना था कि मुझे गोदी में उठा लें। वैसे इसके बाद ये बहुत ज़्यादा रोया था। थोड़ा-सा खेलने के बाद इसका मूड ऑफ हो गया था। चलिए यहाँ मैंने इसके लिए हीटर भी ऑन कर दिया था ताकि कमरे में थोड़ी-सी हीट हो जाए, और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, इसलिए थोड़ा-सा कमरा हीट अप हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं ये पैम्पर दिखा रही थी कि मैं इसके लिए ये यूज़ कर रही हूँ। अभी किसी हद तक यूज़फुल है, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। पहले मैं कोई और यूज़ कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो ये इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया बस। तो जी यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, शाम का वक्त है। और अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने वो बड़े पिंजरे में ही सारे कंबाइन करवाने थे, तो मैंने इनके मतलब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इनको कंबाइन कर दें, तो उन्होंने उनको एक जगह कर दिया था। बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से बैटर बॉल खेल रहे हैं, इन्हें बैटर बॉल खेलने का बहुत शौक़ है, और ये बहुत खुश होके खेलते हैं ये, क्योंकि तो वैसे सब बच्चों को ही पसंद है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे बच्चे, तो मैंने सोचा चलें थोड़ा सा बच्चों का क्लिप ले लेती हूँ। माशाल्लाह से मेरे 4 बेबीज़ हैं, पहले आपने देखे हैं। माशाल्लाह से 2 मेरे बेटे हैं, और अब एक बेटा और बेटी ये हैं, मतलब मेरे 4 बेबी हैं, और एक बहन और 3 भाई हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ ये खेल रहे हैं, और अब उसका मूड ऑफ हो रहा था थोड़ा-सा, मेरी बेटी का। वो कह रही थी कि मुझे भी बैट मिल जाए, तो उन्होंने भी, इनकी बात ज़्यादा आगे बढ़ती, तो मैंने सोचा चलें ठीक है, बस इतना ही क्लिप काफ़ी है। इन्होंने बाद में फिर वो अपने भंगड़े शुरू कर दिए थे बीच में, जैसे बच्चे करते हैं। चलें, अब हमारी कुकिंग का टाइम है। यहाँ मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वैसे मैं दोपहर में ही खाना बना लेती हूँ, लेकिन अब मेरा जब छोटा बेटा है वो जब बहुत तंग करता है, तो उसकी वजह से लेट हो जाता है, तो फिर मैं शाम में ही बना रही हूँ। मैंने यहाँ दाल मंगवाई थी, ये मैं 3 दालें मिक्स करके बना रही हूँ, मूंग, मसूर और माश की दाल। सिंपली तरीके से बना रही हूँ, जैसे आम घरों में बनती होगी ऐसे ही। यहाँ मैंने दाल को भिगो दिया था, और वैसे मेरे हस्बैंड को तड़के वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वही बनाती हूँ उनके लिए। यहाँ मैं लहसुन अदरक ग्राइंड कर रही थी, और साथ मैंने टमाटर भी डाल दी थी। वैसे मैं लहसुन अदरक इकट्ठा ग्राइंड करके रख लेती हूँ, और मैं लेकर भी आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे ग्राइंड करने का टाइम नहीं लग रहा, तो मैंने टमाटर और लहसुन अदरक को साथ ही इकट्ठा ग्राइंड करके, तो उसमें मैंने डाल दिया था, और उसको थोड़ा ढक्कन खोल के उसको मैंने रख दिया था। और बाद में से इसमें सिंपली थोड़ा सा घोटा लगना था, और फिर उसके बाद इसमें लहसुन और ज़ीरे का भंगार लगना था, तो ये हमारी दाल जो है वो रेडी हो जानी थी। तो यहाँ पर साथ के साथ मैं आटा भी गूँध रही हूँ, क्योंकि आटा गूँधा हुआ ख़त्म हो गया था। मैं कोशिश करती हूँ एक दिन तो कम से कम गुज़र जाए गूँधे हुए आटे के साथ, तो मैं आटा गूँध के हमेशा उसे किसी अलहदा जार में, अलहदा सॉरी डब्बे में उसको रख देती हूँ, और बर्तन को हाथ के हाथ धो देती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम बर्तन साफ़ मिले उसी वक्त, और उसको उठा के ईज़िली फ्रिज में भी रखा जा सके। तो यहाँ पर मैंने फिर इसमें लहसुन और ज़ीरे का भंगार लगा दिया था, और दाल हमारी रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। साथ जो है वो मैंने रोटी भी बना ली थी। अच्छा, मैं रोटियों पर घी जो लगाती हूँ वो मैं घर का बना हुआ लगाती हूँ। मैं घर के जो है वो देसी खुद बनाती हूँ मैं। वो भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका मेथड समझाऊँगी। हो सकता है बहुत से लोगों को आता भी हो, वो हाउसवाइफ़ हैं वो बनाते भी हों, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो मलाई नहीं खाते, तो इसलिए भी फिर मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ फ्रीज़र में, और फिर उसके बाद में उसका देसी घी निकाल लेती हूँ, कुछ मक्खन, और क्योंकि वो मैं और मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं मक्खन, तो वो थोड़ा-सा मैं वो भी रख लेती हूँ, और साथ में घी निकाल लेती हूँ बाकी का। और यहाँ मैंने जो है वो थोड़ा-सा चिकन का सालन बचा हुआ था, वो भी मैंने रख लिया है रात के खाने में, और दाल को जो है वो रेडी कर लिया है। और ये गजरेला मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल महनाज़ लाइफ़स्टाइल पे मिल जाएगी। मेरे उस चैनल को भी लाइक करें और शेयर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करें, उस पर मुझे आपका ढेर सारा प्यार चाहिए।
चलिए जी, यहाँ होता है मेरे व्लॉग का एंड। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ, जब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।